नमो नमः मित्रों। हम लोगों ने पिछले दिन में किरातार्जुनीयम के 14 श्लोकों तो पढ़ लिया था। आज जो है 15वें नंबर का श्लोक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर के श्लोक को। 15 नंबर का श्लोक क्या कहता है कि दुर्योधन जो है वह क्या कर रहा है। दुर्योधन के द्वारा सारी जो है कि उपादेय वस्तुओं को उचित विभाजन कर दिया गया है। उनके प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए सम जो है साम दाम आदि जो है दंड भेद आदि होते हैं। उनको पारस्परिक जो है स्पर्धा के कारण उनको जो है कि अब धन धान्य की जो समृद्धियां हैं वो भविष्य में अच्छी फलीभूत होने वाली हैं। वह इस जो है श्लोक में बताया गया है। चलिए जो छंद है वह वंशस्थ छंद है। हम लोग शुरू करते हैं। क्या है तो बताए हैं भारवी जी। अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यक् विनियोगसत्क्रियाः फलन्तुपाया परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यक् विनियोगसत्क्रिया फलन्तुपाया परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। अर्थात क्या बताए हैं कि तेन क्या बताए हैं कि तेन तेन का मतलब उस दुर्योधनेन ना। तेन का मतलब उस दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया है। पदेषु पदों में पदों में अर्थात जो उपादेय वस्तुएं हैं उनमें ना। और क्या बताए गए हैं विभज्य उनको बांट करके क्या किया है उस दुर्योधन के द्वारा पदेश अर्थात उचित पदों को उचित स्थानों व्यक्तियों में उपादेय वस्तुओं में क्या किया गया बांट दिया गया है। तो कैसे बांटा गया है तो बताए हैं कि कैसे बांटा गया है तो बताए हैं कि विनियोग सत्क्रिया अर्थात सबका सत्कार करके ना। कैसे विनियोग समुचित प्रयोग रूपी जो है सत्कार अर्थात अपने अपने उचित स्थानों पर सबका अपना अपना कार्य और सम्यक ना बराबर सबको बांट दिया गया है। सम्यक मतलब सम मतलब बराबर। जो भी कार्य कैसा किया गया है सबको बराबर बराबर कर दिया गया है। सबको बराबर बराबर कार्य बांट दिया गया है। कोई ये नहीं कहे कि हमको कम मिला कोई ये नहीं कहे कि हमको ज्यादा मिल गया है। और लंबिता लंबिता का मतलब प्राप्त कराए गए। लंबिता का मतलब प्राप्त कराए गए। तो क्या चीज प्राप्त कराए गए तो उपायाः क्या प्राप्त कराए गए तो बता रहे हैं कि उपायाः जो उपाय प्राप्त कराए गए हैं। क्या प्राप्त कराए गए जो उपाय प्राप्त कराए गए हैं। फिर जो है कि उपाय प्राप्त फिर संघर्षम उपेत्य क्या संघर्षम उपेत्य क्या जैसे उपाय प्राप्त कराए गए तो संघर्ष वाले ना संघर्ष को उपेत्य मानो जो है कि पारस्परिक पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त हो करके ना संघर्षम इव उपेत्य संघर्षम इव उपेत्य अर्थात जो है कि पारस्परिक स्पर्धा वाले जो हैं कैसे स्पर्धा के साथ में प्राप्त किए हुए हैं। कैसे प्राप्त किए तो स्पर्धा के साथ में जो प्राप्त किए गए हैं। फिर परिब्रंहितायति परिब्रंहितायति परि मतलब चारों ओर से परि मतलब चारों ओर से ब्रंहितायति अर्थात ब्रंहितायति ब्रंहितायति का अर्थ देखते हैं तो ब्रंहितायति का अर्थ होता है जो चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली ना। परिब्रंहितायति मतलब चारों ओर से लंबे समय तक ना सुस्थिर लंबे समय तक स्थिर रहने वाली भविष्य वाली। और क्या किया है अर्थ संपदा उस अर्थ संपदा को अनारतम
अनारतम मतलब लगातार, निरंतर, फलंती, फलित भूत होती हैं। अर्थात क्या किया गया है कि उस दुर्योधन के जो है कि राज्य में सबको जो है कि प्रदेश प्रदेश विभाज्य पदों को विभाज्य करके बांट करके क्या किया गया है। सम्यक विनियोग सत्क्रिया, सबका जो है कि विनियोग समान रूप से सबको सत्कार दिया गया है, सबको समान रूप से क्या किया गया है, सत्कार दिया गया है। हैं? और फिर लंबिता प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, उपायाह, उपायों को प्राप्त करके ना, फिर उपेत्य संघर्षम इव, क्या किया है कि जो है सबको पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त हो करके, सबको पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त करके फिर लंबे समय तक ना, जो है कि परिव्रहितायति अर्थात लंबे समय तक, चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली ना, जो कि लंबे समय तक स्थिर रहने वाली भविष्य में, क्या हुआ गया है, अर्थ संपदा व अर्थ संपत्ति अनारतम फलंती, अर्थात इस प्रकार से वह लगातार फलीभूत हो रही है। आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या बताते हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों में, समुचित, क्या बताए हैं कि उस दुर्योधन के उचित स्थानों में समुचित, समुचित समुचित विभाग को प्रयुक्त किए हुए और उचित कार्यों, उचित प्रयोग विनियोग के द्वारा समादृत सत्कृत अनुग्रहित उपाय साम दाम दंड भेद मानो परस्पर स्पर्धा भाव को प्राप्त हुए से भविष्य में वृद्धि प्राप्त होने वाली स्थिर भविष्य वाली धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब क्या देखते हैं, इसमें समास देखते हैं। तो विनियोग सत्क्रिया में कौन सा समास है, तो बताएं, इसमें कर्मधारय समास है। कैसा समास है, तो कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि विनियोग एवं सत्क्रिया, अर्थात विनियोग सत्क्रिया में कर्मधारय समास, अर्थात विनियोग सत्क्रिया येषाम ते बहुव्रीहि ना, येषाम, येषाम ते बहुव्रीहि, इसमें जो है बहुव्रीहि समास हुआ है। जिसमें विनियोग सत्क्रिया जिसमें हो ना, वह कौन सा है, वह बहुव्रीहि समास वाला है। और खाली विनियोग एवं सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया में कर्मधारय। फिर पर परिव्रहिता आयाति यासाम ता परिव्रहिता इति बहुव्रीहि समास है। अर्थानाम संपदा इति ताह अर्थ संपदा तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास अर्थानाम संपदा, अर्था एवं संपदा ता अर्थ संपदा, इसमें कर्मधारय भी हो सकता है। अर्था एवं संपदा, अर्थ ही जिनकी संपत्ति है ना, वह कर्मधारय है। जो है कि आर्तम अर्थात अनार्तम, इसमें नए तत्पुरुष समास हुआ है। अब आगे विभज्य में लेप प्रत्यय हुआ है। कौन सा, विभज्य में लेप प्रत्यय, बी सर्वपूर्वक भज धातु से एक प्रत्यय लेप है। फिर जो है लंबिता में लंब धन ऋच और के साथ में त प्रत्यय हो गया है। उपेत्य में भी लेप प्रत्यय एकता से जो है कि लेप है। फिर उपसर्ग पूर्वक ई धातु है ना, इण गतौ धातु है। कौन सी है, इण, इण गतौ धातु है, इण गतौ धातु है। और इण गतौ धातु से क्या हुआ है ना, यहाँ पर ई हुआ है, तो इस प्रकार से उपेत्य बना है। और उपेत्य, अब इस प्रकार से जो है उपेत्य, अब जो है फलंति, फल धन लट, लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। फिर बहुवचन और जो है फलंति, फल जो है फल धातु है, लट लकार है, फल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन में है फलंति ना। संपदा समधन, समधन पद धन क्विप प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में संपदा बनता है। परिव्रहितायति तथा अर्थ संपदा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के रूप हैं। किसके रूप हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। फिर आगे टिप्पणी में इसमें जो है कि मानो ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि परिभावनम जो है कि बताए हैं कि जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तब इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया गया है।
और उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा बताई है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, यह मम्मट के द्वारा बताई गई है काव्य प्रकाश में कि संभावनम अथोत्प्रेक्षा, जहाँ पर उत्प्रेक्षा होती है, कहाँ पर, जहाँ संभावना पाई जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। फिर इसमें अर्थ संपदा अनारतम अजस्रम फलंती, तो यही है कि अर्थ संपदाएं जो है कि लगातार फलीभूत हो रही हैं, तो इस प्रकार से बता रहे हैं। क्या है कि संघर्षम परस्परान, परस्पर संघर्षाम इति, उपेत इति, उपेत एव इति उत्प्रेक्षा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, यहाँ पर इव आया है। उपेत एव, उपेत इव, मान लीजिए जैसे आती है तो यहाँ पर शंका की जा रही है ना, तो क्या यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगला जो है कि श्लोक है, कौन सा है, आइए पढ़ते हैं। अगला है, अनेक राजान्यरथा स्वसंकुलम तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयात्युग्मच्छद्गन्धिरार्धताम्भसं नृपोपायन्दन्ति नामदा। अनेकराजान्यरथा स्वसंकुलम् तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्युग्मच्छदगन्धिरार्दितां भृशं नृपोपायनदन्ति नामदः। क्या बताए हैं कि अनेकराजन्यरथास्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्दितां भृशं नृपोपायनदन्ति नामदः। अर्थात क्या बताए हैं कि नयति, लाई जाती हैं, क्या लाई जाती हैं, तो क्या लाया गया है, बहुत सी चीजें लाई गई, तो उसमें कैसे लाई गई हैं, क्या क्या उनसे जो है कि प्रभाव हो रहा है, तो बताए हैं आयुग्मत छद, आयुग्मत छद गंधी। आयुग्मत मतलब होता है जिसका युग्म ना हो, अर्थात जिसका जोड़ा ना बने। अब जोड़ा किसका नहीं बनता है, जोड़ा किसका नहीं बनता है, एक का जोड़ा नहीं बनेगा, दो का नहीं बने, दो का बनेगा, तीन का नहीं बनेगा, पांच का नहीं बनेगा, सात का नहीं बनेगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सात को लेते हैं जिसका जो है कि जोड़ा नहीं बनता। और छदि, छद गंध, छद मतलब होता है वृक्ष, जो सप्तपर्ण वृक्ष होता है जिसमें सात ही पत्ते रहते हैं, तो क्या रहता है, सप्तपर्ण वृक्ष से ही, उसकी गंध से, गंध मतलब सुगंध से, आर्द्रता, अब आर्द्रता को तो हम बाद में लेंगे। क्या हुआ है कि अयुग्मत छंद गंधी, छद गंधी, अर्थात उस सप्तपर्ण वृक्ष की जो गंध है, नयति, लाई जा रही है। कहाँ से लाई जा रही है, तो अब बताए हैं कि कहाँ से लाई जा रही है, तो नृपोपायन दंतिनाम मदह आर्द्रता और भृशम, तो क्या बताए हैं, नृपो मतलब राजा के, नृपो मतलब राजा के, और उपायन मतलब उपहार स्वरूप, जो राजा को, उस दुर्योधन को, क्या किया गया है कि उपहार स्वरूप क्या दंतिनाम, हाथी मिले हैं, उनका जो मद है ना, और कैसा मद, जो मद, उनका जो मद जल निकलता है उससे क्या हो रहा है, आर्द्रता, भीग गया है, भृशम मतलब बहुत भीग गया है। कौन चीज भीग गया है, तो बताए हैं कि तदीय, उस दुर्योधन के आस्थान, आस्थान मतलब सभा मंडल के, और आस्थान, निकेतन, निकेतन का मतलब होता है घर, और अजिरम मतलब होता है प्रांगण अर्थात आंगन, अजिरम का मतलब क्या होता है, आंगन, क्या होता है, आंगन। तो आंगन उसका क्या हो गया है, उस मदजल से, हाथियों के मदजल से क्या हो गया, भीग गया है। और क्या हो गया है, और आए कहाँ से वो जो है हाथी है, तो बता रहे हैं अनेक राजान्य रथास्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथ, और अन्य जो है कि राजान्य, अनेक राजाओं के रथा, रथा मतलब क्या होता है, रथ, और अश्व, अश्व मतलब घोड़ों के,
संकुल मतलब समूह से ना। क्या हो गया है कि भाई राजा लोग आए हुए हैं। और जो है दुर्योधन को क्या मिला है, बहुत से हाथी मिले हैं, और हाथियों का जो मदजल निकल रहा है उससे क्या रहा है, उसका जो भी आंगन है तदीय मतलब उसका, इसमें तदीय में छा प्रत्यय हुआ है ना, तद से क्या हुआ है, छा प्रत्यय हुआ से छा से हो क्या हो गया, छा प्रत्यय हुआ है, और छा से यहाँ पर ई आदेश हुआ है, आयने इन ई या फटिकजगाम प्रत्यादि नाम से। फिर आस्थान उस सभा मंडप में ना, निकेतनान उसके घर का जो आंगन है वो सब क्या हो गया है, आर्द्रता अर्थात तो भीग भीगा हुआ सा हो गया है ना। क्या बताए हैं कि अयुग्मत छंद जो है कि अयुग्मत छद गंधी, जो अयुग्मत छद गंधी है अर्थात जो दुर्योधन का सॉरी जो अयुग्मत छद गंधी अर्थात जो है कि सप्तपर्ण की जो सुगंध है, उस सुगंध से नृपोपायन दंतिना जो राजाओं को क्या किया गया है, दंतिना, हाँ, अर्थात जो है कि राजा को उपहार स्वरूप जो हाथी मिले हैं उसके मद से अनेक राजा के द्वारा क्या अनेक राजाओं के द्वारा रथ और उनके अश्व के जो समूह हैं, उनके अश्व और समूह से हाँ, उनके अश्व और समूह से तदीय उस आस्थान मतलब सभा मंडप के, निकेतन मतलब घर के, नाजिरम मतलब जो होता है आंगन को क्या कर रहे हैं, भृशम बहुत ही, आर्द्रता मतलब भिगो रहे हैं, और कौन भिगो रहे हैं, नयति मतलब लाए हुए अर्थात बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लाए हुए नहीं, नए धातु लाने के अर्थ में होता नहीं जो है कि तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, तो उस मद जल के द्वारा क्या कर रहे हैं, भिगो रहे हैं, और उस मद जल के द्वारा क्या कर रहे हैं, भिगो रहे हैं, तो उस पर जो बहुत सारे राजाओं के रथ हैं और अश्व के जो समूह है वो क्या करते हैं, जब चलते तो वहां पर क्या हो, कीचड़ जैसा उत्पन्न हो गया। इससे महसूस हो रहा है कि उसके घर में बहुत से लोग आते जाते हर समय रहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से जो है गुप्तचर बता रहा है, और क्या बताता है थोड़ा इनको जो है कि देख लेते हैं, अर्थ भी देखते हैं, तो क्या बताए, राजाओं के द्वारा उपहार भेंट में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मज्जल अनेक राजाओं रथों के घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को बहुत अधिक गीला कीचड़ युक्त कर रहा है, जिससे दुर्योधन का प्रभुत्व ज्ञात होता है ना। जब ज्यादा लोग आएंगे भाई, कीचड़ वही होगा जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो मतलब भाई वहां पर धन धान्य का ज्यादा ही जो है कि प्रभाव महसूस होगा। तब इसके समास देखते हैं थोड़ा, क्या बताए हैं, नृपोपायनानि में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष है, नृपाणाम उपायनानि इति नृपोपायनानि, ठीक, नृपोपायनानि ये दंतिना तेसाम ते, इसमें कौन सा है, नपोपायनान दंतिना में कर्मधारय समास है, न युग्मा अयुग्मा नए तत्पुरुष समास है, अयुग्मा छदा यस्य सा, अयुग्म छद बहुव्रीहि समास है ना, अयुग्मच्छदस्य गन्धः इव गन्धः अस्य असौ अयुग्मच्छद-गन्धी बहुव्रीहि समास है, न एके अनेके नए समास, न एके अर्थात अनेके, इसमें नए तत्पुरुष समास है, अनेके राजन्याः, अनेके राजन्याः अनेक राजन्याः कर्मधारय समास है, राज्ञाम् अपत्यानि पुमान् क्षत्रियाः रथाश्च अश्वाश्च तथाश्वम्, इसमें समाहार द्वंद्व है ना, रथ और अश्व इसमें क्या है, समाहार द्वंद्व है। फिर अनेक राजन्याम रथा स्वयं संकुलम, इसमें षष्ठी या तृतीया तत्पुरुष मन जो है कि अनेक राजा भी जो है कि अनेक राजा नाम, अनेक राजाओं का संकुलम समूह, या जो है रथाश्वयन संकुलम, रथ और अश्वों का समूह, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, पहले में षष्ठी अनेक राजा नाम संकुलम तो षष्ठी है, रथाश्वयन संकुलम तो तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर आस्थानम निकेतन से अजिरम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। आस्थान मतलब सभा भवन का, निकेतन से घर के, अजिरम मतलब आंगन, तो कहते हैं। फिर आगे व्याकरण में बताए हुए हैं कि रथाश्वम रथ और घोड़े के अंग है, रथाश्वम क्या है, रथ और घोड़े के, घोड़े जो है सेना के अंग है, अतः इसमें द्वंद्वश्च प्राणी तूरी सेनांगा नाम सूत्र से जो है यहाँ पर समाहार द्वंद्व हुआ है, इस सूत्र से तो बताए हैं कि द्वंद्वश्च प्राणी तूरी सेनांगा नाम सूत्र से क्या हुआ है, यहाँ प्राणीवाची हो, तूर्य हो, सेना के अंगों का जहाँ पर वर्णन हुआ वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, कैसा समाहार द्वंद्व,
तथा एक समाह जो है द्वंद्व समास है, एक वचन तथा नपुंसक लिंग है ना। तदीयम में छ प्रत्यय है, छ को ही ईय हुआ है, छ को क्या हुआ है, ईय हुआ है। आर्द्रता, आर्द्रस्य भावा, आर्द्रता ताम, आर्द्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो तल प्रत्यय होकर के, कौन सा, तल प्रत्यय होकर के, और क्या हुआ है, टाप आदेश हुआ स्त्रीलिंग के लिए, तब आर्द्रता बना है। नहीं अति निधन लेट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन में हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। फिर आगे क्या है, इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, नकार का अनेक बार प्रयोग होने से क्या हुआ, इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार आ रहा है। छंद तो आप लोगों को पता ही है कौन सा है, तो वंशस्थ छंद है। फिर आगे, फिर अगला जो है कि देखते हैं। तो अगला जो है श्लोक है, क्या बताते हैं अगले श्लोक में कि सुखेन लभ्या दधता कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव शंसस्य सम्पदः वितन्वती क्षेमम देवमातृका चिराय तस्मिन् पुरवाश्चकासति सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः वितन्वती क्षेममदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् पुरवाश्चकासति। अर्थात, अर्थात क्या बताते हैं कि चिराय, लंबे समय तक, चिराय का मतलब लंबे समय तक। तस्मिन, तस्मिन का मतलब होता है उस, तस्मिन उस दुर्योधन के, तस्मिन उस दुर्योधन के क्या करने के लिए, क्या लंबे समय तक उस दुर्योधन के, तो बोले क्षेम, क्षेम मतलब होता है कल्याण, अर्थात प्रजा में जो कल्याण है उसके लिए कैसा हो गया है, उसकी जो है कि प्रजा कैसी हो गई है, तो अदेव मातृका, बिना देव मातृका, अर्थात देव मातृका जिनके माता पिता देवता ही होते हैं, वो कौन है, देव मातृका। अब देवता क्या करते हैं भाई प्रजा के लिए, तो देवता क्या करते हैं, देवता कृषि आदि के लिए सबसे बड़े, क्योंकि किसानों के लिए प्रजा, अक्सर लोग प्रजा में किसान ही रहते हैं, तो क्या करते हैं उन सब के लिए जो है कि भगवान क्या करते हैं, देवता लोग क्या करते हैं, बारिश करते हैं। वो बारिश हो जाने से ही क्या रहता है, उनकी फसलें अच्छी होती हैं, तो देव मातृका होते हैं। और जो व्यक्ति, जो व्यक्ति उन देवताओं के सहारे नहीं रहता, अर्थात अब हम लोग क्या करते हैं कि पंप सेट लगाते हैं या ट्यूबवेल वगैरह पानी से, या फिर नहर विभाग या फिर तालाब वगैरह से सिंचाई करते हैं ना। इस प्रकार से सरकारी देखिए बहुत से जो है कि जो है ट्यूबवेल है, तो इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी अगर करते हैं, तो भगवान के सहारे थोड़ी रहते हैं कि जब तुम बरसो तभी हम गेहूं खाएंगे ना, उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, पैदा कर लेते हैं। बहुत से साधन अब हो गए ना, तो जैसे तब भी उसी प्रकार से दुर्योधन क्या किया, सब अपनी जनता को क्या कर दिया, अदेव मातृका कर दिया, अर्थात किसी भी प्रकार को तुमको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमको नहर विभाग का पानी दे रहे हैं, सब लोग बढ़िया से पानी लगाइए, आराम से फसल पैदा करिए। और कैसा, वितन्वती फैला रहा है ना, वितन्वती तन धातु फैलाने के अर्थ में होती है, अर्थात फैला रहा है, क्या फैला रहा है, सब जगह जो है वितनवती, अर्थात क्या कर रहा है, अपने प्रजा मंगल को जो है कि फैला रहा है, क्या फैला रहा है, प्रजा के क्षेमम, क्या कर रहा है, क्षेमम कल्याणम, प्रजा के में कल्याण जो है कि फैला रहा है, किसी का कोई हानि ना हो, अहित ना हो, इसलिए सबको क्या कर रहा है, कल्याण हित कर रहा है। और क्या कर रहा है, पूर्वश्चकासति, कुर्वः, बहुवचन में है कुर्वः ना, तब कुर्वः अर्थात कुरु प्रदेश को, क्या कर रहा है, कुर्वः अर्थात कुरु प्रदेश को, कुरुक्षेत्र को क्या कर रहा है, चकासती, चमका रहा है, अर्थात बड़े नए नए कार्य कर रहा है ना, क्या कर रहा है, चमका रहा है, अर्थात बड़े नए नए कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या रहता है कि कुरु प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब कैसा नहीं है, कैसा नहीं है कि मतलब जो है गरीब दिखाई पड़ रहा था, इसलिए क्या कर रहा है, चमका रहा, अर्थात सुशोभित करवा रहा है कि भाई कुरु प्रदेश देखो कितना अच्छा है। एक युधिष्ठिर के समय में था कि बरसात के सहारे लोग रहते, हमारे समय में देखिए नहर विभाग का काम चल रहा है, तो
कोई समस्या ही नहीं। तो क्या कर रहा है इससे वो अपना दिखाना चाहता है, अपने जो है कि क्षेत्र को चमकाना चाहता है। देखिए जब नेता बन जाता है पहली बार ना, तो पहले कुछ दिन तो अच्छा काम करता है, लेकिन फिर बाद में सब बराबर हो जाता है। तो इसीलिए पहले-पहले भी काम कर रहा है ना ये। बाद में क्या करेगा, बाद में करेगा तब पता चलेगा कि क्या-क्या करता है। हुँ, फिर क्या कर रहा है? हुँ, फिर आगे बताते हैं कि चमकाने में लगा और कैसे जो है कि अपनी जो है कि भूमि को कैसे कुरु प्रदेश को कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि हुँ, अकृष्ट पच्च्या इव। अकृष्ट मतलब बिना जोती हुई। हुँ, बिना जोते खोदे खेत में जैसे कि फसल पक जाए, हाँ, बिना गोड़ाई पानी के ही जैसे खेत में फसल पक जाए, तो क्या होता है? इव मतलब तरह है। शस्य संपदा, शस्य मतलब होता है खेती, फसल, संपदा मतलब संपत्ति, जिनकी जो है कि संपत्ति फसल ही है, ऐसे शस्य संपदा है। ऐसे क्या? शस्य संपदा है। क्या कर रहे हैं? तो सुखेन लब्धा दधता कृषि वलय, कृषि वलय मतलब जो है कि कृषि वलय ही कृषकों के द्वारा क्या हुआ? सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। और क्या करते हैं? दधता धारण कर रहे हैं। दधता का मतलब क्या होता है? धारण करता हुआ। फिर चकासती सुशोभित हो रहा है। कौन? कुरवाह। कुरवाह क्या कर रहा है? सुशोभित हो रहा है। अब फिर से इसको देखते हैं एक बार। क्या है कि लंबे समय से ना, क्या बताते हैं कि लंबे समय तक चिराए, लंबे समय से तस्मिन उस राज्य में, उस दुर्योधन के राज्य में वितन्वती क्षेम, अर्थात क्या कर रहा है वह? अपने क्षेम को फैला रहा है, अपने कल्याण को जो है कि प्रजा में फैला रहा है, और किसानों को अदेव मातृका बना रहा है। अर्थात किसानों को ईश्वर के सहारे, भगवान के सहारे नहीं रखना चाहता, देवताओं के सहारे नहीं रखना चाहता। कि कैसे? नहर सिंचाई विभाग से ट्यूबवेल बनवा रहा है, नहर लगवा रहा है, पहुँचा रहा है खेत-खेत तक, नहीं जहाँ पहुँच रही नहर वहाँ नाले बनवा रहा है। तो इस प्रकार से क्या करता है? प्रजा को सुखेन लभ्या, प्रजा को सुखपूर्वक देखने के लिए क्या कर रहा है? कृषि वलयी किसानों के लिए अकृष्ट पच्च्या इव शस्य संपदा, बिना जोती हुई भूमि में पच्चा पका रहा, जैसे पक जाते हैं। बिना जोती खोदी भूमि में ही फसल पक जाती है। अर्थात बिना गोड़ाई पानी के ही जिनकी फसल अच्छी हो जाती है, यूँ की तरह है। मान लीजिए शस्य संपदा, उनकी खेती-बाड़ी जो शस्य संपदा अर्थात खेती, संपत्ति आदि। क्या हो रहा है? दधता है, दधता अर्थात धारण कर रहा है। कौन? कुरवः चकासत। कुरवः अर्थात कुरु प्रदेश धारण करके क्या कर रहा है? चकासत। अर्थात क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। क्या हो रहा है? धन धान्य से कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। क्या बताएं इनके अर्थ को कि बहुत समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करते रहने पर वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाला, नहरों के जल के द्वारा सींचा जाने वाला कुरु प्रदेश मानो बिना जुताई के ही पकी हुई, अथवा जुताई के बिना ही पकी हुई किसानों के द्वारा आसानी से प्राप्त होने वाली फसलों की समृद्धि को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। तो अब इसमें समास थोड़ा देखते हैं। समास है देव, देवा मतलब पर्जन्य, मात्रा मतलब मातृवत, उपकारिका, ये हम पर उपकार जो है कि उपकार करते हैं। पर्जन्य क्या करते हैं? माता के समान हम पर उपकार करते हैं। अगर जैसे माता हमको क्या करती है? पहले खिलाती है, उसी प्रकार से पर्जन्य भी क्या करते हैं? वर्ष करके हमारे खेतों में क्या करते हैं? फसल आदि पैदा करते हैं, जिससे हर एक जीव का क्या होता है? अभ्युदय होता है। अगर पानी न बरसे तो क्या हो? सूखा पड़ जाएगा। तो हम मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो कैसे न कैसे बच भी जाएंगे, लेकिन अन्य जीव क्या करेंगे? इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास हुआ है। न देवो मातृका, अदेव मातृका, नए तत्पुरुष समास हुआ है इसमें। अदेव मातृका, न देव मातृका, यहाँ पर नए बहुब्रीहि ही होना चाहिए। कटे पच्यते इति, कटे कष्टे पच्यन्ते इति। कृष्ट पच्चा उपपद समास है। न कष्ट पच्चा अकष्ट पच्चा नए समास है। फिर सस्यानाम संपदा तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष, अथवा सस्यानि एव संपदा कर्मधारय भी इसमें हो सकता है। फिर चिराय अव्यय है। चिराय क्या है? अव्यय है। वितन्वती व्यूह सर्वपूर्वक तन धातु से सत्र प्रत्यय जुड़ करके सप्तमी एक वचन में तस्मिन क्या हुआ है? इसमें सप्तमी विभक्ति में आया है, तस्मिन का विशेषण हो गया है। फिर कृषि वलय, वलज प्रत्यय हुआ है कृषि में, तो इस प्रकार से वलज प्रत्यय होने से क्या हुआ? कृषि वलय हो गया है। और कृषि वलय कहाँ का रूप है? तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है कृषि वलय।
वलच में क्या हुआ है कि बाद में ह्रस्व होने पर जो है बाद में होने पर ह्रस्व दीर्घ हो गया है। प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम से सुखेन में तृतीया है। चकासत में चकास लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। फिर प्रजा पालन में तत्पर दुर्योधन अन्न की वृद्धि के लिए अपने राज्य में सिंचाई के साधनों, कुओं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से हर एक कार्य कर रहा है। सिंचाई का समुचित व्यवस्था, सिंचाई की क्या कर रहा है? समुचित व्यवस्था हो जाने पर प्रचुर अन्न उपज हो रहा है। किसान लोग अब वर्षा पर जो है वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। कृषि कर्म सुख साध्य और लाभप्रद हो गया है। अन्न की विपुलता होने के कारण प्रजा सुखी है, संतुष्ट है। प्रजा दुर्योधन में अनुरक्त है, अतः उसको पराजित करना सरल न होगा। इसको पराजित करने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता। अकस्ट प्रत्यय एवं में उपमा उपमा जो है कि उपमा अलंकार है। कतिपय विद्वान उत्प्रेक्षा अलंकार बताते हैं। कुछ विद्वान इसमें जो है उत्प्रेक्षा बताते हैं और कुछ उपमा बताते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है आज। चिराय तस्मिन् दुर्योधने क्षेमं वितन्वति क्षेमंकारे क्षेमंकरे सति देव पर्जन्य इव मात जो है कि माता येषां ते देव मातृका वष्ट्यम्बु जीविनो देशा ते न भवन्ति इति अदेव मातृका नदी मातृका इत्यर्थः। तो इस प्रकार से इसके अर्थों को देखें। इसमें कुछ अब विशेष नहीं रह गया है। और इसमें जो है कि सूक्ति वगैरह भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने 3 श्लोक देखे। अब कल के दिन पर जो है कि हम लोग आगे के श्लोक देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।